चिरायू, इस जंगल का सबसे बुद्धिमान तोता। अरे बाप रे बाप, दद्दा रे दद्दा, ए तोते, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है रे। मैं तो चौंक ही गया कि मेरे सामने कोई तोता बोल रहा है या कोई इंसान। ये कहानी है प्राचीन भारत के अवंतीपुर राज्य की, जहाँ के राजा धीरसेन अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इस बार राजा के सामने एक चुनौती थी जिसने पूरे राज्य को उत्सुक कर दिया था। सुना है राजा कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। हो सकता है कि यह राज्य के भविष्य से जुड़ी हो। हमारे राज्य के प्रशासन को और अधिक सक्षम बनाने के लिए हमें एक महामंत्री की आवश्यकता है, लेकिन यह पद केवल उसी को मिलेगा जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से इसे सिद्ध करेगा। परीक्षा कैसी होगी महाराज? क्या इसमें धन बल या बाहुबल काम आएगा? जो इस परीक्षा को पार करेगा वही महामंत्री बनेगा, लेकिन यह परीक्षा बुद्धि की होगी, शक्ति की नहीं। राजा की परीक्षा कितनी कठिन हो सकती है? परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? यह कोई साधारण परीक्षा नहीं होगी। केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही इसे पार कर सकेगा। 3 परीक्षाएं होंगी और इन तीनों में उत्तीर्ण होना आसान नहीं होगा। राजा की इस घोषणा ने पूरे राज्य में उत्सुकता और हलचल मचा दी। हर व्यक्ति यह जानने को बेचैन था कि इन परीक्षाओं में क्या होगा। बेटा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत न धन है, न हथियार, बल्कि बुद्धि है। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम दुनिया जीत सकते हो। पिताजी, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने ज्ञान से कुछ महान करूँगा। राजा की परीक्षा की खबर छोटे से गांव में रहने वाले चंद्रकेतु तक भी पहुंची। चंद्रकेतु एक साधारण लेकिन बुद्धिमान युवक था, जिसने हाल ही में अपने पिता को खोया था। पिताजी, आप हमेशा कहते थे कि बुद्धि ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अब मैं अकेला हूँ। इस दुनिया में बिना सहारे के कैसे आगे बढ़ूंगा? अकेले नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन बात कर रहा है? मैं हूँ चिरायू, इस जंगल का सबसे बुद्धिमान तोता। तुम्हारी बातें सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे बाप रे बाप, दद्दा रे दद्दा, ए तोते, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है रे। मैं तो चौंक ही गया कि मेरे सामने कोई तोता बोल रहा है या कोई इंसान। और तुम मेरी मदद क्यों करोगे? मैंने तुमसे इसलिए बात की क्योंकि तुम मुझे अच्छे इंसान लगे।
मैंने सुना है कि राजा धीरसेन एक महान परीक्षा लेने वाले हैं। अगर तुम मुझे साथ ले चलो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा, लेकिन परीक्षा तुम्हें खुद ही पार करनी होगी। लेकिन तुम यह सब क्यों कर रहे हो? अरे, हर बुद्धिमान व्यक्ति को अपने बराबर का साथी जो चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वाकई बुद्धिमान हो। ठीक है चिरायु, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इस परीक्षा को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस तरह चंद्रकेतु और चिरायु की अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। वे दोनों एक नई यात्रा पर निकल पड़े, जहां उनके साहस और बुद्धि की परीक्षा होने वाली थी। राजमहल में प्रतियोगियों की भीड़ लगी थी। हर कोई खुद को सबसे योग्य साबित करने की कोशिश कर रहा था। जो महामंत्री बनना चाहता है उसे ये सिद्ध करना होगा कि वह सबसे बुद्धिमान है। हमारी पहली परीक्षा है, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? सोना, धन, सत्ता। चंद्रकेतु सोच में पड़ जाता है। चिरायु उसके कंधे पर हल्के से चोंच मारता है। असली ज्ञान वही होता है जो आंखों के सामने होते हुए भी लोग उसे नहीं देख पाते। चंद्रकेतु मुस्कुराकर उत्तर देता है, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज हमारी जरूरतों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे भूखे के लिए रोटी, बीमार के लिए सेहत और अंधे के लिए रोशनी। पहली परीक्षा समाप्त हुई, लेकिन चंद्रकेतु को नहीं पता था कि आगे की राह और भी कठिन होने वाली थी। पहली परीक्षा पार करने के बाद चंद्रकेतु का आत्मविश्वास बढ़ चुका था, लेकिन उसे पता था कि अगली परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। राजा धीरसेन अब दूसरी परीक्षा की घोषणा करने वाले थे। दूसरी परीक्षा सत्य और असत्य में भेद समझने की है। इस परीक्षा में जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य समझेगा वह हार जाएगा। सत्य और असत्य का भेद, यह कैसा परीक्षण होगा? शायद हमें कोई कहानी सुनाकर यह परखेंगे। राजा अपने सेवक को संकेत देते हैं। सेवक दो व्यक्तियों को दरबार में लाता है। एक व्यक्ति उजले वस्त्रों में, तो दूसरा मैला कुचैला। इन दोनों में से एक अपराधी है जिसने राज्य के कानून का उल्लंघन किया है, दूसरा निर्दोष है। बिना उनसे कुछ पूछे केवल अपनी बुद्धिमत्ता से बताओ कौन अपराधी है और कौन निर्दोष। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। प्रतियोगी एक दूसरे की ओर देखते हैं। जो गंदे कपड़े पहने हैं वही अपराधी होगा। क्या तुम अपने उत्तर को लेकर निश्चित हो? जी महाराज, अक्सर अपराधी ऐसे ही भेष बदलते हैं ताकि पहचाने न जाएं। राजा अन्य प्रतियोगियों की ओर देखते हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाता।
अब बारी थी चंद्रकेतु की। वह गहरी सोच में पड़ जाता है। याद रखो, सच्चाई दिखावे से परे होती है। आंखों से नहीं, बुद्धि से देखो। महाराज, मैं दोनों से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो। चंद्रकेतु दोनों व्यक्तियों की ओर देखता है, फिर गंभीर स्वर में पूछता है, यदि तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे? उजले वस्त्रों वाला व्यक्ति तुरंत बोलता है, मैंने कुछ गलत किया नहीं, मुझे क्यों स्वीकार करना चाहिए? गंदे वस्त्रों वाला व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सिर झुका लेता है। हाँ, मैंने गलती की, लेकिन मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा मुस्कुराते हैं। यही सत्य और असत्य का अंतर है। असली अपराधी अपनी गलती छिपाने की नाकाम कोशिश करता है, जबकि सच्चा इंसान अपने दोष को स्वीकार करता है। राजा चंद्रकेतु की ओर देखते हैं। तुमने इस परीक्षा में विजय प्राप्त की चंद्रकेतु। दरबार में तालियां बजती हैं। चंद्रकेतु की आंखों में चमक होती है और चिरायु गर्व से सिर हिलाता है। अब अंतिम परीक्षा की बारी थी, जो सबसे कठिन थी। यह परीक्षा केवल बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि चरित्र की भी परीक्षा थी। ये राज्य का सबसे बहुमूल्य खजाना है। यदि तुम इसे लेकर भाग जाओ तो तुम्हें कोई रोकने नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम इसे छोड़कर मेरे पास वापस आओ तो तुम्हें महामंत्री बनाया जाएगा। याद रखना, लालच सबसे बड़ी परीक्षा होती है। महाराज, जो चीज मेरी नहीं है उसे लेने का तो मैं स्वप्न भी नहीं देख सकता। राजा मुस्कुराते हैं और पूरा दरबार तालियां बजाता है। चंद्रकेतु, तुमने बुद्धि, सत्य और निष्ठा की परीक्षा में विजय पाई। अब तुम इस राज्य के महामंत्री हो। तो दोस्त, अब तो तुम महामंत्री हो गए। हाँ, लेकिन यह सब तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था। नहीं, तुमने खुद को साबित किया है। अब मेरी जरूरत तुम्हें नहीं रही। चिरायु आकाश में उड़ता है और धीरे धीरे ओझल हो जाता है। और इस तरह चंद्रकेतु ने न केवल राज्य का महामंत्री बनने का सम्मान प्राप्त किया, बल्कि सच्ची बुद्धिमत्ता और निष्ठा का पाठ भी सीखा। ये परीक्षा केवल महामंत्री के चुनाव की नहीं थी, बल्कि ये सिद्ध करने की थी कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सत्य, निष्ठा और लालच पर विजय पाने में है। चंद्रकेतु ने हमें यह सिखाया है। और इस तरह चंद्रकेतु एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय महामंत्री बना, जिसने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।